गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने ऊंची उड़ान करंट अफेयर के बुक से जो हम लोगों ने करंट अफेयर के लास्ट में जो 1800 एमसीक्यू दिया हुआ है वो हम लोग कर रहे हैं। उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7 और 8। एक सेट में 50 क्वेश्चन होता है और हर एक वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो सेट 7 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किन्हें विलुप्त होमिनियन और मानव विकास के जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है। तो यह किनको दिया गया है? ये दिया गया है स्वांते पाबो को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ के हैं? ये स्वीडन के हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यानी कि वाणिज्यिक गैर सैन्य व्यापारी जहाज़ों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो यह जो है वो भारत सरकार किसके साथ किया है? न्यूजीलैंड के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि जोधपुर में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? प्रचंड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रचंड, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य में बहने वाली सुखपाइका नदी को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया है? तो ये किस राज्य में नदी बहती है सुखपाइका नदी? उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में निधन हुए तुलसी तांती भारत में किस ऊर्जा के जनक कहे जाते थे? तो तुलसी तांती जो है वो भारत में पवन ऊर्जा के जनक कहे जाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किए गए सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन में से एक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ जो है वो कहाँ से किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है वो नई दिल्ली से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि किस देश की रक्षा फर्म साब ने स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली के लिए भारत में एक बी निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किस देश की रक्षा फर्म है? यह जो है वो स्वीडन की रक्षा फर्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट में इतिहास में 400 मैच खेलने वाले पहले भारतीय और दुनिया के 9वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि कहाँ स्थित मेढ़ौड़ा जो है वो सौर ऊर्जा से 24x संचालित होने वाला देश का पहला गांव बन गया है? तो मेढ़ौरा जो है वो गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि किस देश के ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मौजूदगी का पता लगाया है? तो यह किस देश के ऑर्बिटर में लगा है? यह भारत के ऑर्बिटर में लगा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन बना है? तो ये भी बना है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किन्हें नहीं दिया गया है? तो किनको नहीं दिया गया है यह आपसे पूछ रहा है। तो यह जो है वो एलएस बियालित्साकी को नहीं दिया गया है क्योंकि इनको जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन एम्स के नाम से जाने वाले नए एम्स का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया है? तो यह जो है वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। नेक्स्ट है कि इसरो ने PSLV C-54
US-06 मिशन के तहत श्रीहरिकोटा से किस देश के INS-2B उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो INS-2B उपग्रह जो है वो किस देश का है? तो यह जो है वो भूटान का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान का। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत के पहले और देश के चौथे मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला जो है वो कहाँ रखी गई है? तो यह रखा गया नालागढ़, हिमाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा द्रौपदी का डांडा पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है? तो द्रौपदी का डांडा पर्वत जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है वो किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है वो झारखंड के सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। नेक्स्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 जीतने वाली मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बोलियासिस्की किस देश के हैं? तो यह जो है वो किस देश के हैं? बेलारूस की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस। नेक्स्ट है 25वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि सीबीआई ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन चक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन चक्र। नेक्स्ट है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किन्हें नहीं दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार किन्हें नहीं दिया गया है? बेन एस बर्नान को नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किन्हें अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो पंकज त्रिपाठी को अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है कि T20 में सर्वाधिक 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने देश भर में कितने 5G लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार जो है वो देश भर में 100 5G लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 100। नेक्स्ट है कि किसने टैगोर एंड गांधी वॉकिंग एलॉन वॉकिंग टुगेदर पुस्तक के लिए अंग्रेजी नॉन फिक्शन श्रेणी में वैली ऑफ बुड्स बुक अवार्ड 2022 जो है वो जीता है? तो उनका नाम है रुद्रांश मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रांश मुखर्जी। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकी पार्क योजना 2022 जो है वो शुरू किया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है वो 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। तो वही गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो गुजरात बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कहाँ बनेगा? तो बहुकला सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कहाँ बनेगा? मुंबई में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। और इस केंद्र का नाम जो है वो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन के साधन के तौर पर मनरेगा योजना की प्रभावकारिता को परखने के लिए किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो किनकी अध्यक्षता में किया गया? अमरजीत सिन्हा के अध्यक्षता में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरजीत सिन्हा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए किन्हें वर्ष 2022 के लिए UNHCR नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किनको किया है? ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं जिनका नाम है एंजेलिना मर्कल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन जो है वो राजस्थान में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। नेक्स्ट है कि गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सशत रामानुजम पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है। तो एक अमेरिका के हैं जिनका नाम है यूकिंग तांग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूकिंग तांग। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर खिलाड़ी जो है वो किसे चुना है। तो वो केरल के हैं जिनका नाम है पियर्स जेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर खिलाड़ी किनको चुना है। तो महिला गोलकीपर खिलाड़ी का नाम है सबिता पुनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सबिता पुनिया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किस भारतीय को महिला वर्ग में FIH राइजिंग ऑफ द ईयर 2021 बॉयज अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह किनको किया है, लखनऊ के हैं जिनका नाम है मुमताज़ खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुमताज़ खान। नेक्स्ट है कि लगातार दूसरी बार पुरुष वर्ग में FIH का वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी किस भारतीय को चुना गया है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है कि हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित देश का पहला प्रौद्योगिकी व्यवसाय उस्मायन केंद्र कहाँ स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब किस NIT में बनेगा। तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर NIT में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ खेलने और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। तो यह जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस जो है वो पहली बार दिल्ली की जगह कहाँ स्थित सूखना झील पर मनाया है। तो सूखना झील कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले एथलीट कौन बनी हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है पूजा पटेल जो कि गुजरात की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूजा पटेल। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा पहली बार 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल रानी अंबिताबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई नाम से PSC की महिला बटालियन का गठन किया जाएगा। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, यह किया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि मिशन अमृत सरोवर के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश में सबसे पहले प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने का उपलब्धि हासिल किया है। तो यह किसने किया है, जम्मू कश्मीर ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण और NTPC के सहयोग से देश में अपनी तरह के पहले वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन जो है वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर से हवाई सैर कराने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है। तो वो बना है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने गरीबी और साझा समृद्धि 2022 सुधार पाठ्यक्रम नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो यह किस संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। नेक्स्ट है कि लगातार 5वीं बार बिलियर्ड्स विश्व चैंपियनशिप 2022 खिताब जो है वो किसने जीता है। तो उनका नाम है पंकज आडवाणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है कि T20 में 1000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी जो है वो कौन बनी है। तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शेफाली वर्मा।
नेक्स्ट है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में चर्चा में रहा सौर जीत जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। तो सौर जीत जो हैं वो मलखंब खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची 8,163 मीटर नेपाल स्थित मानसलू की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और सबसे कम उम्र की महिला जो है वो कौन बनी है। तो उनका नाम है बलजीत कौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलजीत कौर। तो यह था कुछ सेट 7 के क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेट 8 के कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के किसी भी गांव के चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो उस ऐप का नाम है जलदूत ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जलदूत ऐप। नेक्स्ट है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किस नाम से भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो उस ऐप का नाम है साइन लर्न। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साइन लर्न। नेक्स्ट है कि कहाँ आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सर्दर्न रेडिनेक्स ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज 2022 में भारतीय नौसेना ने पहली बार भाग लिया है। तो यह कहाँ आयोजित हुआ था। यह हुआ था सेशल्स में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेशल्स में। नेक्स्ट है कि देश का पहला हिम स्खलन निगरानी रडार जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो सिक्किम में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट पृथ्वी को एस्ट्रॉयड या कॉमेट के संभावित खतरों से बचाने वाला में किस देश का अंतरिक्ष यान जो है वो डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट जानबूझकर एस्ट्रॉयड की दिशा में बदलाव लाने के उद्देश्य से टकराने में सफल रहा है। तो यह किस देश का, अमेरिका का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट है कि जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टेटिस्टा द्वारा जारी सूची 2022 के अनुसार अंतरिक्ष में सर्वाधिक कचरा उत्पन्न करने वाला शीर्ष देश कौन सा है। तो वो कौन सा देश है, वो है रसिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट है कि 13 साल बाद किसने 19वीं बार दिलीप ट्रॉफी 2022 जीता है। तो बेस्ट जोन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेस्ट जोन ने। नेक्स्ट है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस जो है वो कब मनाया गया। तो अंत्योदय दिवस जो है वो 25 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर को। नेक्स्ट है कि भारतीय फिल्म क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2020 से सम्मानित किया गया है आशा पारेख को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आशा पारेख को। नेक्स्ट है कि 28 सितंबर को लता मंगेशकर की स्मृति में देश में पहली बार सबसे बड़े 40 फीट लंबा और 12 मीटर ऊंचा और 14 टन भारी कांसे से बने बीना वाद्य यंत्र का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा मिशन सेफ गार्डिंग के लिए वैश्विक विमानन क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 जो है वो किस देश के एयरपोर्ट को दिया गया है। तो यह जो है वो किस देश के एयरपोर्ट को दिया गया है, भारत का जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कब तक शहरों में 40% पार्टिकुलेट मैटर कम करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार जो है वो 2026 तक इसको कम करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ उदयमान राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि बथुकुंबा उत्सव किस राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला क्षेत्रीय पर्व है।
तो यह जो है बथुकम्मा उत्सव जो है वो तेलंगाना राज्य में महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया गया। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया गया, जिसका 2022 का जो थीम था वो था रीथिंकिंग टूरिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर। नेक्स्ट है कि देश का दूसरा नैनो यूरिया खाद प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो देश का दूसरा, अच्छा पहला कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है, कलोल में। दूसरा किया जा रहा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस किन्हें नियुक्त किया गया है। तो देश के दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल चौहान। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण केंद्र के उद्घाटन के बाद भारत क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है। तो भारत जो है वो छठा देश बन गया है। अभी तक यह टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन और रूस के पास ही था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छठा देश बन गया है। सॉरी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 पर्यटन के स्वर्गीन विकास हेतु प्रथम पुरस्कार जो है वो किस राज्य को दिया गया है। तो यह जो है वो उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो वो राज्य बना है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि 24 साल बाद सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को मीडियाक्लट 2022 विश्व सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह जो है वो मैक्सिको में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको में। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स आंकड़े 2022 के अनुसार 2021 में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य कौन है। तो वो शीर्ष राज्य है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार 2021 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में शीर्ष राज्य जो है वो है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो है वो किस देश से आए हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो हैं वो अमेरिका से आए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट है कि प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक्शन लेने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। तो उसको बोला गया है ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ऑक्टोपस। नेक्स्ट है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कौन सा बहुचरणीय ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन गरुड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन गरुड़। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में भारत का क्या स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो है 40वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 40वां। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान किसको मिला है। तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है अमेरिका और तीसरे पर है स्वीडन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि फीफा ने किस खिलाड़ी पर कैप्टन फैंटास्टिक नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज लॉन्च किया है। तो किस खिलाड़ी पर, सुनील छेत्री पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनील छेत्री। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी 10,000 एकड़ क्षेत्र पार्क जो है वो कहाँ बनेगा। तो यह जो है वो हरियाणा में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में।
नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार सानू। नेक्स्ट है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ दुनिया के सबसे बड़े 600 मेगावाट की क्षमता वाले विंड सोलर प्लांट को चालू किया है। तो यह जो है वो राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के जैसलमेर में। दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला जो है वो कहाँ रखी गई है। तो इसकी आधारशिला जो है वो भावनगर गुजरात में रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 संगठन की शेरपा बैठक 2022 में कहाँ आयोजित हुई है। तो यह कहाँ आयोजित हुई है, यह हुआ है उदयपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा माधव नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो माधव नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय मित्र का राष्ट्रीय राजदूत किन्हें नियुक्त किया है। तो दीपा मलिक को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दीपा मलिक। नेक्स्ट है कि लैंगिक हिंसा और असमानता के खिलाफ पहल के लिए UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है सृष्टि बख्शी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि बख्शी को। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार महोत्सव छठा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 1 अक्टूबर 2022 को कहाँ आयोजित हुआ। तो यह जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि देश का पहला कोचिंग हब कहाँ बन रहा है। तो देश का पहला कोचिंग हब जो है वो जयपुर में बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। नेक्स्ट है कि 1 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ जो है वो कहाँ से हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किन्हें उनकी आलोचना कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए सम्मानित किया गया है। तो यह किनको किया गया है, डॉक्टर माधव हारा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर माधव हारा को। नेक्स्ट है कि यूनेस्को ने कितने विशिष्ट भारतीय विरासत वास्तुशिल्पों की सूची जो है वो प्रकाशित की है। तो टोटल 50 विशिष्ट भारतीय विरासत वास्तुशिल्पों की सूची प्रकाशित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एलिजाबेथ एन इंटीमेट पोर्ट्रेट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सेल्स ब्रैडरेथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बाल विवाह खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार ने अलीबा पहल जो है वो शुरू किया है। तो अलीबा पहल जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा बाल विवाह खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सभी गरीब लोगों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन की शुरुआत किया है। तो आसरा पेंशन की शुरुआत जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है कि कब तक शहरों को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को शुरू किया गया है। तो यह कब तक कचरा मुक्त, 2026 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2026 तक। नेक्स्ट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठी बार कौन सा देश जो है वो सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो सबसे स्वच्छ शहर बना है मध्य प्रदेश का इंदौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत से स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला पहला देश कौन बना है। तो वो बना है आर्मेनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर ए लाइफ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।